जी नाज़रीन, जैसे कि पहले बताया कि पीआईबी जो पुलिस स्टेशन आने का जो रीज़न था वो ये था कि जी भाभी देवर के बीच में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देवर ने भाभी पे छुरियों के वार कर दिया। अब छुरियों के वार करने के बाद सूरत हाल क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन उस वक्त जब सूरत हाल हो चुकी थी और पुलिस जब वहाँ पहुँची थी तो क्या क्या चीज़ें उसने अपने लिहाज से नोटिस की और किस तरीके से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई। तो इसके लिए यहाँ मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे आयुष सईद खान सर हैं जो हमें प्रॉपर्ली तफसील बताएंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कब आया, और जब उन्होंने इनको अरेस्ट किया तो इस शख्स ने, इस मुलजिम ने आखिरकार क्या बताया। सईद, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहूँगी कि ये वाक़या कब पेश आया, कहाँ पेश आया और ऐसा क्या हुआ था। मैडम ये 31/12/2024 को दिन को 1 बजे ये मुलजिम जो है इसने अपनी भाभी को छुरियां मारी। मुलजिम का पहले नाम बता दीजिए। मुलजिम का नाम है नूर मोहम्मद और वालिद का मोइन। ओके जी। तो आप कहानी बताएं, क्या आपके पास। मैडम कहानी यूँ है कि ये मुनीर शाह जो मुद्दई मुकदमा है, ये थाने ये आए और इन्होंने हमें बताया कि यार मेरी छोटी बेटी ने, मैं अपने काम पर था और मेरी छोटी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यार घर पे चाचू ने जो है वो अम्मी को छुरियां मार दी हैं। अच्छा। तो मैं भागे भागे घर गया, ठीक है। वहाँ से फिर मैं उनको लिया और मैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। ठीक है। और उसके बाद ये थाने आए कि भाई इस तरीके से मेरे साथ वाकया हो गया है। अच्छा, चाचू ने छुरी मार दी, ऑलरेडी उनके बच्चे हैं। जी बच्चे हैं तो उनके। बच्चे बड़े थे जिन्होंने इन्फॉर्म छोटे थे नहीं, बेटी छोटी थी उनकी। ठीक है। जी, लेकिन उसने अपने वालिद को इन्फॉर्म किया कि यार मेरे वालिद ने, मेरे चाचा ने जो है ना मेरी वालदा को छुरी मार दी है। कंबाइंड फैमिली है। कंबाइंड फैमिली है, एक ही साथ रहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि ये थाने तशरीफ़ लेकर आए तो इनका जो बयान था उसके मुताबिक हमने इनकी FIR की, 324 की FIR इनके खिलाफ हुई। ठीक है। और जो हमारा यहाँ से ड्यूटी ऑफिसर था वो हॉस्पिटल गया। अच्छा, बात ये थी कि वो जो ज़ख्मी हुई थी खातून, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बात कर सके। अच्छा, मुझे बताएं सर, कितने वार इसने किए थे? इसने मुतादिद वार किए उनकी बॉडी के ऊपर। अच्छा। जो एक छुरी उनको पेट पे साइड पे लगी है, उसके अलावा उनके फेस के ऊपर लगी है और पीठ पे भी लगी है। जब वो वहाँ जख्मी थी तो सबसे पहले उनको हॉस्पिटल भेजा गया होगा ना, काफी ब्लड। जी। तो अब स्टेबल है वो? अब वो स्टेबल है, कुछ मतलब टाइम गुजर चुका है क्योंकि आज तो 5-6 दिन हो चुके हैं। बयान दिया उसने खुद से? हाँ, बयान उनका हुआ है कलम में। अच्छा, मुझे बताएं किस बेस पर नूर मोहम्मद ने अपनी भाभी को छुरियां मारी? जब इनको अरेस्ट किया तो इनसे पता चला कि इनका भाभी के साथ कोई पैसों का लेन देन था, कोई 60,000 रुपए थे मेरे ख्याल से। अच्छा, 60,000 रुपए थे। और उसके अलावा कोई रिश्ते का भी कोई मामला था इनका, उनके साथ इनके रिश्ते का भी मामला चल रहा था। ठीक है। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जो है ना अपने रिश्ता नहीं हो पा रहा था, रिश्ता नहीं हो पा रहा था, फिर पैसे भी लिए हुए थे, तो उस चीज़ को उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और इन्होंने उनको जो है ना वार मार दी छुरा। किचन की छुरी से इन्होंने वार किया। क्या बोला इसने बोला कि मैंने अपनी भाभी को छुरी मार दी है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ से जाती है नफरी, जाती है वो प्रॉपर कलमबंद करती है सारे। उसके बाद हमने मुआयना मौका किया। मुआयना मौके से हमने छुरी भी बरामद की। छुरी कितनी बड़ी थी? छुरी मतलब किचन साइज, बड़े साइज की छुरी है। प्याज व्याज काटने वाली? नहीं, लंबी छुरी है। हाँ, बड़ी छुरी है। अच्छा, वार के लिए काफी है। वार के लिए काफी। छोटी छुरी से भी बंदा मर जाता है, तो बड़े की हम क्या बात करते हैं। अभी बताइए कि इसके सगा भाई जो मतलब इसके भाभी का जो शौहर था जी, उसने ये पर्चा किसी मुद्दत में कटा? उसी की अपनी मुद्दत के अंदर मुनीर शाह उनका नाम है। जी, मुनीर शाह वल्दे मोइन शाह। अच्छा। इनके भी वालिद का नाम मोइन शाह है, दोनों भाई हैं सगे। और ये दोनों सगे, ये छोटा भाई है, वो ये बड़े भाई हैं। बड़े भाई ने पर्चा कटाया कि भाई मेरे भाई ने जो है ना आज मैं अपने काम पर था, जो इन्होंने FIR में लिखवाया था। अच्छा, क्या लिखवाया उन्होंने ये लिखवाया कि मैं आज अपने काम के ऊपर था और मुझे मेरी बेटी मनाहिल ने फ़ोन किया कि बाबा चाचू ने जो है ना हमारी वालदा को यानी कि आपकी वाइफ को छुरियां मार दी है। ठीक है। तो फिर मैं भागा घर गया, तो वहाँ पता चला तो मेरी जो वाइफ थी वो जख्मी थी, तो उनको मैं डायरेक्ट पहले हॉस्पिटल लेके गया क्योंकि थाने के आने की पोजीशन में तो थी नहीं वो, ज्यादा उनकी इंजरी थी, तो वो उनको हॉस्पिटल ले गए थे। इस हालत में जब इसने छुरी मारी तो जो आप कह रहे हैं 324 की दफा लगती है, कौन सी दफा है? 324 किसी की जान लेने की गर्ज से उस पर वार करना है। इक़दाम कत्ल इसको कहते हैं। जी हाँ। और अगर अल्लाह न करे वो मर जाते फिर तो खैर 302 हो जाती है। लेकिन इक़दाम कत्ल पे कितनी सजा लगती है? इक़दाम कत्ल पे मैडम कम से कम जो है ना 7 साल तक सजा हो जाती है। कम से कम 14 ईयर्स भी हो सकती है। अच्छा जी, एविडेंस अगर मजबूत हो, एविडेंस मजबूत है इनके खिलाफ क्योंकि वही छुरी बरामद हुई है जिससे इन्होंने वार किया था। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि इनके जो गवाह हैं वो इनके खिलाफ जो है ना मोहल्ले के भी लोग गवाह हैं
और इनके मोहल्ले का शौहर रिकॉर्ड पूछा इसका आपने कि लड़ाका था, हाँ है, बदतमीज था? मतलब जैसे आमतौर पर लड़के होते हैं हाँ। फड्डेबाज किस्म के होते हैं, थोड़ा ठीक है। ज़्यादा हाइपर होने वाले होते हैं। ओके, इसके और कोई बहन भाई है? कोई नूर का इसका कोई और भाई है एक इसके अलावा? जी हाँ, 3 भाई हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, अब जब आप लोग इसके अलावा इंक्वायरी करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें और देखते हैं? मैडम इसमें हमने जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के पास आता है, और इन्वेस्टिगेशन में आने के बाद हम इसका सबसे पहले तो इंट्रोगेशन करते हैं मुलजिम की, ठीक है। इंट्रोगेट करते हैं कि मुलजिम ने क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ। तो ये तो क्लियर बता रहे हैं कि मैंने मारी है छुरी, इसमें तो कोई चलिए जी, यहाँ पे सईद खान आयु ने तमाम चीज़ें बता दी किस तरीके से हुआ है। ज़ाहिर गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी है, और यहाँ पे जो प्रॉपर इसको देख रहे हैं तनवीर अब्बासी जो है वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। अब ये केस चल रहा है क्योंकि बताया ना कि वो औरत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसके भाई ने ही अपनी बीवी के लिए एफआईआर पे कटाई है, और वो कहते हैं ना जी अपने भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी बीवी को मारा गया। क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, ये तमाम सवाल वो हैं जो मैंने भी पूछने हैं, सर ने भी पूछने हैं। खैर मुझे बहुत हद तक पता चल गया कि जी पैसों की लेन देन का मसला था, और सबसे बड़ी बात पैसे नहीं थे, बहन से शादी नहीं हो पा रही थी, ये भी एक मसला होता है। खैर ब्रेक पे चलते हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद यहीं से बात करते हैं। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें थी, तफ्तीश थी, वो आपने सुन ली किस तरीके से ये केस बढ़ा, और ये जो नूर है इसने कैसे तमाम चीज़ें की। खैर इस वक्त 1 to 1 कहते हैं ना जी, पुलिस पूछती है, तफ्तीश करती है, वही हम आपको तमाम चीज़ें दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नूर मोहम्मद। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मोइन शाह। कहाँ पे रहते हो? नस्तर बस्ती PIB कॉलोनी। मकान नंबर? SR 12। एजुकेशन तालीम कहाँ तक हासिल किया आपने? 5 क्लास से बड़ी। 5 साल। काम क्या करते हो? फर्नीचर का। फर्नीचर का काम करते हो। और इसके अलावा तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं जो तुम्हारे इलाके में होते हैं? भाई इलाके के तो कोई भी नहीं, बस काम पे से आते हैं, सो जाते हैं घर में। 31/12 को 1 बजे तुमने अपनी भाभी को छुरी मारी। जी। कैसे मारी, क्यों मारी? मसला ये था, मैं सुबह उठा, मैंने कहा भाभी से पैसे लेने थे मेरे को, तो मैंने कहा, भाभी ने एक दिन पहले मुझे बोला भी था मैं आपको तुझे 1000 रुपये सुबह दे दूँगी, बाकी जो पैसे हैं बाद में। कितने पैसे थे तुम्हारी भाभी के? 90,000 रुपये थे, 15,000 में ले चुका था, 15,000 उन्होंने दे दिए थे। तो फिर मैंने पैसों का बोला, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मुझे काम पे जाना, मुझे पैसे दे दो मैं जाऊँ। तो वो पैसे तो नहीं दे रही थी, खैर बोले नहीं है ये वो है। फिर जो है ना घुमाने लगी, मैंने भाई तो आपने बोला था मुझे पैसे चाहिए, मैं उस्ताद से पैसे भी लेके नहीं आया, मुझे पैसे चाहिए, नहीं दे रही, चीखने लगी, फिर इल्ज़ाम लगाने लगी। पैसे तो क्या इल्ज़ाम लगाने लगी? हमारा तो पहले वो एक दफ़ा पहले भी लड़ाई हुई थी ना, मसला था अफेयर का। किससे अफेयर था? भाभी से। भाभी से तुम अफेयर था? हाँ, वो करती थी, वो खुद ही पैसे ना देने के चक्कर में ना, ये बात मैंने भाई को भी बताई है, पप्पों को भी पता है, मेरी पप्पों ने भी देखा है, मेरी पप्पों ने इस बात पे पंचायत भी करी थी कि या तो इसको घर से निकाल दो, लेकिन भाई मानने को तैयार ही नहीं, किसी कीमत में नहीं मान रहा भाई कि ये ऐसा हो सकता है। पप्पों ने अपनी आंखों से देखा था कि वो जब मैं शीशे के साथ खड़ा हुआ था, तो फिर इसी बात पे वो दोबारा मेरे पे इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में थी, हाँ चीखने लगी, मारने लगी। उस वक्त क्या हुआ मेन? हाँ, तो उस वक्त वो चीखने लगी, मारने लगी, फिर यही बातें करने लगी कि तेरे को मैंने इतना प्यार करा, ये करा है, वो करा है, फिर भी तो अभी पैसों के चक्कर में पड़ा। मैं ना भाई मुझे आप पैसे दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना आपका प्यार चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। ओके। पैसे ही नहीं दे रही थी वो, फिर इसी बात पे उन्होंने मेरे चमाटे मारना शुरू कर दिए। तुमने क्या किया, तुम तो बताओ? हाथ पे उन्होंने चमाटे मारना शुरू कर, फिर उसके बाद जो है ना हाथापाई हो गई हमारी, फिर वो चम्मच उठाया उन्होंने मारने के लिए जैसी में, तो उस टाइम मेरे हाथ में छुरी, हाँ मेरे हाथ में छुरी आ गई। वो कहाँ से आई छुरी? बर्तन धो रही थी, वहीं रखी हुई थी स्लेब पे रखी हुई थी। फिर बर्तन धो रही थी वो, तो फिर वो छुरी उरी इनके लग गई, पता नहीं कहाँ लगी देखने में। कैसे इतने लगी? में इतने में भाभी आ गई, तो छुरी तो मैंने उठाई, लेकिन जब दूसरी ओर भाभी आ गई ना छुड़ाने के लिए कि क्या हो रहा क्या हो, तो उनके छुरी पता नहीं पेट पे लगी एक, और पता नहीं कहाँ लगी, मैंने तो खैर देखा नहीं। तुम अपने बयान में तुम गलत बयानी कर रहे हो। तुमने पहले कहा कि यार मैं जो है मुझसे वो मार रही थी और मुझसे लड़ रही थी और झगड़ रही थी। फिर आपने कहा कि यार वो किचन में जो है ना बर्तन धो रही थी। जब वो बर्तन धो रही थी तो वो लड़ कैसे रही थी तुमसे? मैं खड़ा वैसे पैसे मांग रहा था ना इस तरीके से कि मैं बात कर रहा था, वो बर्तन धो रही थी। अच्छा, उस दौरान? हाँ, तो मैं वही किचन में ही खड़ा था ना, और जो मेरी भतीजी थी वो भी सामने बैठी हुई थी, देख रही थी कि चाचू और मम्मा बात कर रहे हैं। फिर तो बस ऐसी लड़ाई हो गई हमारी। इस बात पे तुमने उनको हाँ। छुरी मार दी? जी। तुम्हारी शादी, तुम्हारे भाई की शादी कितने अर्सा पहले तुम्हारी भाभी से हुई है? 4 साल हो गए, 4 या 4 साढ़े 4। बच्चे हैं उनके? एक मेरे भाई से एक बेटा है, और पहले से उनकी 2 शादियाँ पहले थी। अच्छा, 3 शादियाँ मेरी भाभी की हैं, मेरे भाई की एक ही है। अच्छा, उस वक्त जब आपने ये वाकया आपसे हुआ
उस वक्त घर में और कौन कौन मौजूद था? बस मैं उस टाइम तो पहले तो वो भतीजी थी सामने, फिर उसके बाद भाभियाँ, जब शोर शराबा होना तो भाभियाँ आ गई थी कमरों से, दूसरी 2 भाभियाँ और है मेरी। आपके कितने, 3 भाई हैं? 3 भाई, 4 भाई हैं हम टोटल। 4 भाई आप टोटल हैं। और आपकी बहनें कितनी हैं? बहनें नहीं हैं। आपकी बहनें नहीं हैं। वालिदैन वालिदैन आपके भी जिंदा नहीं। हैं? नहीं। नहीं है जिंदा।